तो किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है अलग अलग पॉइंट पे हम कैसे निकालते हैं, है ना, उसको निकालने के लिए हम स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, है ना। 6-7 तरीके हैं, तो एक एक करके, है ना, सभी तरीकों को अपन देखेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला मेथड जो लिखा है यहाँ पे, वो क्या लिखा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो गया कि जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a fx, तो इसमें सिचुएशन यदि ऐसा है कि x की वैल्यू fx में डालने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो अभी अपन ने देखे थे 0/0, है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इस तरह के 7 फॉर्म्स हमने देखे थे। यदि fx में a की वैल्यू डालने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तब तो हम सीधा सब्स्टिट्यूट ही कर दें, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। सिंपल से एग्जांपल लें भाई, लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे x² + 1, तो x² + 1 में a की वैल्यू डालने से हमारे पास में क्या आ जाएगा, a² + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x² + 1 की लिमिट है पॉइंट a पे। अगेन, है ना, दोबारा रिपीट कर दूं, ये fa नहीं है, fa भी यही आएगा, वो एक अलग बात है, पर हम fa नहीं निकाल रहे हैं। a के आसपास के जो पॉइंट्स हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले, उन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू है वो निकाल रहे हैं, इसको दिमाग में रखें, ठीक है। तो जहां पे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है वहां तो हम सीधा सब्स्टिट्यूट ही कर दें, तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो गया। जहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आते हैं, है ना, प्रॉब्लम वहां आती है। तो पहला मेथड क्या हो गया, उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, उसको देखते हैं। तो इस केस में क्या है कि a की वैल्यू यदि हम फंक्शन में डालें तो हमारे पास में सपोज 0/0 का फॉर्म आ जाए, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि उसको इस तरह से हम एक्सप्रेस कर दें इस फंक्शन को कि ऊपर और नीचे x - a आ जाए, x - a, और यहाँ पे कुछ f1x आ जाए और यहाँ पे f2x आ जाए, ठीक है। इसकी लिमिट हम ले सकते हैं x टेंडिंग टू a, क्योंकि हम तो a प्लस और a माइनस करेंगे ना, हम पहले भी देख चुके हैं, तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम इन दोनों फंक्शंस पे a की वैल्यू डाल करके इसकी लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह का एक एग्जांपल अपन कर भी चुके हैं, जो x² - 1 अपॉन x - 1 की हमने लिमिट निकाली थी x टेंडिंग टू 1 पे, है ना। एग्जैक्टली सेम केस था। तो इस वाले केस में हमने क्या किया था, बेसिकली न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज कर दिया, x - 1 x + 1 और नीचे x - 1, और फिर हमने इसकी लिमिट निकाल ली, ठीक है। और अब चूंकि x जो है 1 को टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और फिर हमने वैल्यू डाल दी, ठीक। और एग्जांपल्स करते हैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड के। तो ये वाला एग्जांपल देखें, है ना, x टेंडिंग टू 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इसमें यदि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, 1 की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, 0/0 आ जाता है, दिख रहा है। ऊपर है 4 - 4 0 और नीचे 8 - 8 वो भी 0, ठीक। तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हम x - 1 हम कॉमन ले लें, है ना। x - 1 न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, तो इसको हम डिवाइड कर दें, x³ + 3x² - 4, x - 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x², तो ये x³ - x² माइनस कर दिया 4x² - 4, ठीक। तो प्लस 4x, है ना, 4x² - 4x, ठीक है। ये माइनस किया, क्या आ गया, 4x - 4, ठीक। तो +4, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, x² + 4x + 4 आ गया, और नीचे हमने कॉमन लिया x - 1, तो इसका एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाता है x + 1, है ना, ये भी एक फैक्टर निकल जाता है इसमें से, और x² + x - 6। एक्चुअली x - 1 वाले फैक्टर के अलावा बाकी फैक्टर से तो हमको मतलब नहीं है ना। फैक्टराइज तो हम इसको भी कर सकते हैं और इस वाले को भी कर सकते हैं, बट उसकी हमको जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और अब हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 डाल देंगे तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर 9 आ गया, और नीचे 2 × -4, तो -8, है ना। तो -9/8, तो ये लिमिट हो गई इस फंक्शन की x टेंडिंग टू 1 पे, ठीक है।
तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमारा एम क्या है बेसिकली कि ऊपर भी x माइनस अंडर रूट 2 हम निकाल लें और नीचे भी x माइनस अंडर रूट 2 हम निकाल लें, और उसके अलावा जो है ब्रैकेट में क्या आता है ना, उसमें तो केवल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है हमको। ठीक, तो न्यूमरेटर देखते हैं। तो न्यूमरेटर हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो न्यूमरेटर में से तो हमने एक्स माइनस अंडर रूट 2 निकाल लिया। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में जब भी आपको कंफ्यूजन हो सीधा डिवाइड ही कर दें, है ना, +3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 8, इसको आप डिवाइड कर दें x माइनस अंडर रूट 2 से, तो क्या आ जाएगा, पहला तो x हो गया, तो x से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स, ये क्या आ गया 4 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 8। ठीक, तो प्लस 4 अंडर रूट 2, तो ये क्या आ गया 4 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 8 आ गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू अंडर रूट 2। ठीक, तो अब ये कैंसिल आउट इसको हमने कर दिया, और ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस पे अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 2 डाला तो ये हो गया 4 अपॉन 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया अपने पास में 8/5। तो 8/5 जो है ये क्या आया अपने पास में, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन किस पॉइंट पे, x टेंडिंग टू अंडर रूट 2, x इजिकल टू अंडर रूट 2 नहीं, x टेंडिंग टू अंडर रूट 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू आई है। ठीक है, मतलब बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स की वैल्यू आई है अपने पास में। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें आप देखें है ना, दो फंक्शंस को ऐड किया हुआ बेसिकली, और ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू जो है x इजिकल टू 1 पे अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट नहीं है, अनडिफाइंड है। भाई इसकी क्या वैल्यू आ रही है 2/0। ठीक है, तो 2/0 क्या हो गया बेसिकली, इन्फिनिटी को टेंड करता हुआ एक नंबर हो गया, मतलब नंबर नहीं है ये, है ना, एक अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट नहीं है, मतलब ये 0/0 वाला फॉर्म नहीं है। 0/0 वाले फॉर्म में क्या था कि इसकी एक से ज्यादा वैल्यूज अपन ने निकाली थी, है ना, 4 रखो वो भी ठीक है, 5 रखो वो भी ठीक है, उस तरह से यहाँ पे वो चीज नहीं है। इस वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी जहाँ पे भी आ जाता है ना, उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। और ये एक्सप्रेशन क्या था, इनडिटर्मिनेट, जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, डिटर्मिनेट। ठीक है, पर जब अपन ने लिमिट्स डिस्कस की थी तब अपन ने डिस्कस किया था कि दो फंक्शंस जो दोनों के दोनों अनडिफाइंड हो, उनको हम ऐड कर देते हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसकी लिमिट हम निकाल सकें। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है करे वैसे एक्सप्रेशन की, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू 1, है ना, x माइनस 1 पहले ले लेते हैं ताकि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, एक बार और लिख लेते हैं इसको माइनस ट्वाइस, और नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, फैक्टराइज कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 और अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, तो क्या आ गया अपने पास में 1/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर